हेलो एवरीवन। तो आज सुबह हो चुकी थी और मेरे प्यारे प्यारे खूब फूल भी खिले हुए थे। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे गुलाब खिले हुए हैं। आजकल बहुत ये दिसंबर जनवरी के मंथ में सारे गुलाब खिल ही जाते हैं। और धूप भी बहुत अच्छी आई हुई थी। धूप में देखकर मन खुश हो जाता है, क्योंकि धूप से ही सब कुछ होता है और ठंड में तो धूप की ज़रूरत ही होती है। तो सुबह हो चुकी थी और मैं चाय और पानी मेरे लिए आ चुका था। इधर न्यूज़पेपर भी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं न्यूज़पेपर देख लूँ। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर देखी, इधर आग भी चल रही थी। फिर मैं पानी गर्म पीने लगी, क्योंकि गर्म पानी पीने से सुबह पेट अच्छा रहता है। फिर मैं चाय पीने लगी, क्योंकि चाय पीना नहीं चाहती, बट क्या करूँ, मन मानता ही नहीं, तो मैं पीने लगती हूँ। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर देखने लगी, क्योंकि कुछ देखने लगी कुछ खास है क्या। फिर मैं योगा करने लगी। आजकल टाइम मिलता है तो मैं योगा कर ही लेती हूँ। फिर मैं योगा करने लगी, कुछ अनुलोम विलोम और कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सरसाइज मैं करने लगी, क्योंकि अपने सेहत की देखभाल करना ही चाहिए। क्योंकि आजकल प्रदूषण और शुद्ध खाना पीना नहीं मिलने के कारण जानते हैं कि कितने सारे डिजीज होने लगी है। वैसे भी जब से मम्मी गई है उसके बाद मैं ज़्यादा ही हेल्थ के प्रति बहुत डर सी गई हूँ। पर जो होना रहता है वो होके ही रहता है। तो इधर चाय भी फिर मोनू मांगा कि लाओ चाय मेरे लिए, मैं टोस्ट खाऊंगा। तो उसे मेरी भाभी चाय देने लगी। इधर कुकर में चढ़ा हुआ था, दाल भी चढ़ चुकी थी और उधर आग भी जल रही थी। फिर साग लाल साग रंजबी लाए थे, तो लाल साग मैंने बनाकर रख दिया। फिर मेरी भाभी उससे बनाने लगी। हम लोग साग किस तरह बनाते हैं देख सकते हैं। पहले लहसुन मिर्ची का छौंक लगता है, उसके बाद फिर प्याज हम लोग हल्का सा फ्राई करते हैं और उसके बाद ही हम लोग चना डालते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा चना भी डाल सकते हैं, उससे और भी लाल साग बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह का साग अगर लाल वाला बनाइएगा तो देखिएगा कितना टेस्टी लगता है। वैसे भी हम लोग को साग खाना ही चाहिए, क्योंकि साग खाने से हम लोग को शरीर में कितनी अच्छी बात होती है, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। फिर इधर नंदू पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करने के बाद फिर मिनी भाभी आज आलू का पराठा बनना था, तो उसके लिए वो रेडी करने लगे। मटेरियल को देख सकते हैं, प्याज, हरी मिर्चा, लहसुन आदि ये सब काटने लगी। उधर छोटी आटा भी गूंदने लगी। फिर मिनी भाभी सबको फ्राई करने लगी। फ्राई करने की इधर साग भी बन रही थी, उधर फ्राई करने लगी। पहले लहसुन डाली, फिर आदि डाली और उसके बाद फिर प्याज डाली। और प्याज डालने के बाद देख सकते हैं फिर लहसुन डाली, फिर प्याज डाली, फिर हरा मिर्चा डाली और फिर ये सब डाल के अच्छी तरह से फ्राई करने लगी। क्योंकि सब जब ये सब फ्राई किया जाता है डालकर, तो आलू फिर उसमें डालकर और फिर अच्छे से फ्राई कीजिएगा, तो देखिएगा आलू का पराठा कितना अच्छा बनता है। आप लोग भी इसी तरह बनाते ही होंगे। हम लोग भी बिहारी लोग हैं, तो हम लोग भी इसी तरह बनाते हैं। तो खाना मिनी भाभी बहुत मन से बनाती है। इधर साग भी बन चुकी थी। उधर फिर चोखा को देखिए सारे मटेरियल फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद आलू का चोखा बनाकर फिर उसमें डाली और फिर डालकर अच्छे से उसे फ्राई करने लगी, क्योंकि जितना ये फ्राई होता है उतना टेस्टी बनता है। फिर यहाँ मीठा का टमाटर की चटनी भी बनने लगी, क्योंकि इसके बगैर तो आलू का पराठा अधूरा ही हम लोग को लगता है। फिर उधर मैं रोटी बनाने लगी। मिनी भाभी कुछ काम कर रही थी, मैंने सोचा लाओ मैं कुछ बना। मिनी भाभी बोली कुछ निकालिए, फिर मैं आ रही हूँ। तो फिर मैं कुछ रोटी भी बनाने लगी, क्योंकि कुछ लोग मेरे यहाँ सब अलग अलग प्रकार के खाते हैं। कोई रोटी खाएगा, कोई पराठा खाएगा, कोई कुछ खाएगा, तो अलग अलग बनाना पड़ता है। फिर इधर धनिया पत्ता वगैरह डाल का मटेरियल आलू का पराठा के लिए तैयार हो चुका था। इधर मैं रोटी बना रही थी। फिर मैं कुछ रोटी बनाई। उसके बाद मिनी भाभी बोली कि जाइए आप स्नान वगैरह कर लीजिए, मैं बनाती हूँ। फिर उसके बाद मिनी भाभी आलू का पराठा बनाने लगी। उसके बाद फिर नंदू बोली कि मुझे लेट हो रहा है, मैं रेडी होती हूँ, तब तक तुम लोग मेरे लिए नाश्ता लाओ। देन नंदू कॉपी वगैरह सब अरेंज करने लगी। फिर कुछ लिखना था उसे, तो वो लिखने लगी। और लिखने के बाद बोली कि खाना में लेट है क्या। तो फिर उधर टमाटर की चटनी, फिर नमकीन भी बनने लगी, क्योंकि मोनू को नमकीन चटनी खाने का पसंद होता है, तो वो नमकीन बनने लगा। फिर नंदू बोली कि इस तरह का काट कर पराठा की तरह करके बनाओ मम्मा। तो मिनी भाभी उसी तरह वो जैसे बोली उस तरह का बनाने लगी, क्योंकि
बच्चे को तरह तरह का खाने का मर्जी ही होता है, आप जानते ही हैं। तो नंदू बोली कि ऐसे यूट्यूब में देखे हैं तो ऐसे बनाओ। फिर बन चुका था, देख सकते हैं, दही मीठा वाली चटनी, फिर दही मीठा, ये सब लेकर फिर मोनू नंदू दोनों बातें भी कर रहे थे और दोनों नाश्ता भी कर रहे थे, क्योंकि मोनू को भी जाना था। और फिर नंदू स्कूल के लिए रेडी हो गई, कॉपी वगैरह सब कुछ अरेंज करके बोली कि मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर वो स्कूल चली गई, फिर मैं भी रेडी हो गई।